महाकवि कालिदास रचित रघुवंशम के छठे सर्ग के अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं। हम लोगों ने छठे सर्ग के 11 श्लोक पढ़ लिए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं इसके 12वें श्लोक की तरफ। छोटे से प्रसंग के साथ, छोटे से स्मरण के साथ में कि इंदुमती का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी राजा वहाँ पर एकत्रित हैं, राजा अज भी वहाँ पर आए हुए हैं और इंदुमती ने उस सभागार में प्रवेश किया है। इंदुमती ने जब उस सभागार में प्रवेश किया तो 11वें श्लोक में हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो सभी वहाँ राजा बैठे हुए थे, उन राजाओं की सैकड़ों जो आँखें थीं, उनके सैकड़ों जो नेत्र थे, उनका लक्ष्य एकमात्र इंदुमती हो गई थी। उन सभी का ध्यान एकमात्र इंदुमती की तरफ जा रहा था। तो उससे आगे हम अब पढ़ रहे हैं इसका श्लोक संख्या 12। तो आगे वो क्या बताते हैं। ताम प्रत्यभिव्यक्त मनोरथानां महीपतीनां प्रणया अग्रदूत्यः प्रवाल शोभा इव पादपानां श्रृंगार चेष्टा विविधा बभूवुः। ये उन्होंने बताया, कालिदास जी ने क्या कह रहे हैं वो हम इसको अन्वय में देख लें। इस क्रम में हम पढ़ते हैं। ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानां महीपतीनां प्रणय अग्रदूत्यः विविधाः श्रृंगार चेष्टाः पादपानां प्रवाल शोभा इव बभूवुः। ये इसका अन्वय हुआ। अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। ताम प्रति, उसके प्रति, किसके प्रति? ताम तो सा तेता, ताम तेता, तो हमें समझ में आ गया कि ताम का तात्पर्य क्या है? इंदुमती। ताम प्रति, उस इंदुमती के प्रति। अभिव्यक्त मनोरथानाम, अपनी मनोरथ को, अपने मन की इच्छा को, मन के भीतर जो आकांक्षा है, मन के भीतर जो भावना है, उसको अभिव्यक्त, उसको प्रकट करने वाले महीपति नाम, मही धरती, पति मतलब स्वामी, धरती का स्वामी राजा, तो जो महीपति नाम बहुवचन लगा हुआ है, राजाओं की प्रणय अग्रदूत्यः, उनका जो प्रेम है, उनके प्रेम की जो भावना है, उसको बताने वाली अग्रदूत्यः, उनके अग्रदूती जो आगे चलने वाली होती है। दूती जैसे दूत होता है, समाचार देने वाला, पहले से बताने वाला, तो उसी रूप में कहा है कि आगे आगे चलने वाली जो अग्रदूतियाँ हैं या अग्रदूतियाँ जो थी, विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की श्रृंगार चेष्टा, उनके श्रृंगार की, उनके प्रेम की जो चेष्टाएं थीं, जो क्रियाएं थीं, जैसे वो उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे, नेत्रों को हिला रहे थे, भौं को हिला रहे थे, इस प्रकार की जो भी चेष्टाएं थीं वो पादपानाम, पादप कहते हैं वृक्षों को, वृक्षों के प्रवाल नवीन अभिनव कोमल पत्तों के इव समान बभूवुः, हो गई थी, लग रही थी, दिखाई दे रही थी। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो इंदुमती थी जिसने प्रवेश किया है अभी अभी सभागार में, तो उस इंदुमती के प्रति उनके मन में, उन राजाओं के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है और वो जो प्रेम है, उस प्रेम को वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो कैसे अभिव्यक्त करें? अभी इंदुमती को उन्होंने सिर्फ देखा है और मात्र देखते ही वो अपने प्रेम को सामने आकर के प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो उनकी जो चेष्टाएं हैं, कैसी चेष्टाएं? जो प्रेम की चेष्टाएं होती हैं, प्रेम में जिस प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रिय को देख करके मुस्कुराना या नेत्रों को चलाना या भौं के द्वारा कोई संकेत करना, तो इस तरह की जो चेष्टाएं हैं वो अग्रदूती के समान हो गई हैं, उन दूतियों के समान हो गई हैं, उन संकेतों को, समाचार को पहुंचाने वाली के समान हो गई हैं जो आगे आगे जा रही हैं। अर्थात राजा उनको नहीं बता पा रहे हैं, जितने भी राजा हैं, लेकिन उनके जो ये क्रियाएं हैं, ये जो चेष्टाएं हैं, वो उनके प्रेम को वहाँ तक पहुँचा रही हैं। किस प्रकार से? जैसे कि वृक्षों के ऊपर नवीन कोमल पत्ते आ जाते हैं। जब
पतझड़ के बाद में वृक्षों के ऊपर कोमल कोमल पत्ते आते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से हरे और लाल कुछ पीले से वर्ण के जब पत्ते आ जाते हैं तो उन पत्तों को देख करके ये ज्ञात होने लग जाता है कि बहुत शीघ्र ही ये जो वृक्ष है वो फलों से, फूलों से, जिसका भी वृक्ष है उससे भरा हुआ वृक्ष दिखाई देगा। तो उन नवीन कोमल पत्तों से जैसे ये संकेत मिल जाता है, ये सूचना मिल जाती है कि इस वृक्ष में बहुत से फल या फूल आने वाले हैं। उसी तरह से राजाओं का जो संकेत है, राजाओं की जो चेष्टाएं हैं वो ये समाचार दे रही हैं, वो ये संकेत दे रही हैं कि राजाओं के मन में किस प्रकार का प्रेम उस इंदुमती के प्रति प्रकट हुआ है, उस इंदुमती के प्रति कैसा भाव राजाओं के मन में है। ये राजाओं की जो चेष्टाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं बता रही हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कालिदास ने वर्णन किया है कि जो प्रेमी हैं या प्रेमिकाएं हैं वो अपने प्रेम को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन पहले ही दर्शन में, प्रथम परिचय में ही वो अपने प्रेम को सीधे तरीके से, स्पष्ट तरीके से यदि अभिव्यक्त कर देते हैं तो ये सुसंस्कृत नहीं होता है। तो और ऐसी अगर क्रियाएं दिखाई भी जाती हैं किसी साहित्य में तो वो सरस नहीं लगती हैं, इनसे रस की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि नीरसता ही उत्पन्न होती है। तो प्रेम भी दिखाना है, लेकिन किस तरीके से दिखाना है, एक शालीन तरीके से प्रेम दिखाना है। तो सभी राजा जो अपने प्रेम को पहुंचाना चाहते हैं इंदुमती तक, अपनी रति भावना को दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके जो नेत्र हैं, उनके देखने का तरीका, उनकी क्रियाएं, उनकी भौं को चलाने का तरीका, वो मुस्कुरा रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार की चेष्टाएं, जिन चेष्टाओं से ये ज्ञात होता है सामने वाले को कि इस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में या मेरे प्रति इस व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। तो उसके बताने से पहले ही, जैसे हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं या कोई अभिनय हम देखते हैं तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने अब तक एक दूसरे के सामने ये स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं, वो ये बता देती हैं कि उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो राजाओं की चेष्टाएं हैं वो भी उनकी अग्रदूती हो गई हैं। अग्रदूती आगे आगे चलने वाली जो दूती हैं, दूत जो समाचार देता है, यहाँ पर क्योंकि चेष्टा स्त्रीलिंग है इसलिए अग्रदूती उन्होंने कह दिया है कि जो आगे आगे चलने वाली, उनकी सूचना को देने वाली हैं, उस प्रकार की ये चेष्टाएं हो गई हैं जो राजाओं की प्रेम भावनाओं को इंदुमती तक पहुंचा रही हैं। और कितना सुंदर उदाहरण दिया है कालिदास ने। कालिदास को उपमा कालिदासस्य कहा जाता है, ये आप सभी को ज्ञात है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज उदाहरण, जिससे हम तुरंत उस बात को समझ जाते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से वृक्षों में नए नए पत्ते उगते हैं, तो नवीन कोमल जब पत्ते उगते हैं तो उनसे ये ज्ञात हो जाता है कि बहुत शीघ्र ही इस वृक्ष में बहुत से फूल या फल, जिसका भी वो वृक्ष है, वो यहाँ पर आने वाले हैं, दिखाई देने वाले हैं, उत्पन्न होने वाले हैं। तो जिस प्रकार से वो नवीन कोमल पत्ते वृक्षों की समृद्धि को देख करके वृक्षों में आने वाली समृद्धि के विषय में बता देते हैं, उसी प्रकार से जो राजाओं की चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो उनके प्रेम को इंदुमती तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें विशेष बात क्या है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, अभी हमने बात की ही है। बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर राजाओं की जो तुलना है वो वृक्षों से की गई है, और उनकी जो चेष्टाएं हैं उनकी तुलना जो नया कोमल पत्ते होते हैं उनकी सुंदरता से की गई है। इव शब्द का भी प्रयोग है जो इसका वाचक शब्द है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। बहुत ही सीधी सी परिभाषा दी गई है उपमा अलंकार की कि प्रस्फुट सुंदर समानता, स्पष्ट रूप से कही हुई सुंदर जो समानता होती है उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। जब उपमेय और उपमान में समानता हो, लेकिन वो समानता कैसी हो, पहली बात तो प्रस्फुट हो, स्पष्ट हो वो समानता, और दूसरी बात वो सुंदर हो, तो उसे उपमा अलंकार
कहा जाता है। मैं पुनः आपको याद दिला रही हूँ कि हमारा जो काव्य है उसमें बाधा ना हो रस में, इसलिए हम अलंकार और छंदों में बहुत ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं, सिर्फ हम उनका मात्र एक थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, छंद और अलंकार की कक्षा में आएंगे, तब हम विस्तार से इन सभी के विषय में बात करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस श्लोक में देखा आपने कि वहाँ लिखा है ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानाम। तो ताम प्रति, उसके प्रति, किसके प्रति? इंदुमती के। तो के से तो हमें दिखाई दे रहा है कि संबंध का के की, तो षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर ताम लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति क्यों लगी गई है, क्योंकि ये वार्तिक है अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रति योगेषु च दृश्यते, कि पहले कहा गया कि कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, उसके साथ में कहा गया कि अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति और अनु के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रति कहा गया है, इसलिए उस प्रति के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। अच्छा, इसके साथ में ही हमें जो यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो रस है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप में श्रृंगार रस है, और श्रृंगार जो रस है वो रसों का राजा है, रसराज उसको कहा जाता है, प्रथम रस उसको माना जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है रस, और जो सभी सृष्टि में के जो जनन है, संचालन है, उन सभी का जो मूल आधार है वो यही श्रृंगार रस होता है। और रस सुधाकर में तो इसकी बहुत ही सूक्ष्मतम परिभाषा दी गई है, बहुत ही सटीक परिभाषा रस सुधाकर में रति की दी गई है, जहाँ कहा गया यूनो अन्योन्य विशेष स्थायिनी इच्छा रति ही स्मृता इति, कि यून भाव से जो युक्त है, ऐसे युवक और युवती का एक दूसरे के प्रति मिलने का जो विशेष प्रकार की उनके मन में जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, उसी को रति कहा जाता है। मैंने रस सिद्धांत के ऊपर एक जो वीडियो बनाया है उसको आप देख करके इन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, रस आदि को आप वहाँ पर देख करके पुनः समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी बता सकते हैं आप, जब आप विशेष की बात करते हैं श्लोक में, तो इस तरह की चीज़ें हमें श्लोक से निकालनी होती हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है जो कि रसराज कहा जाता है और प्रथम रस है। और अगर हम अनुभाव के बारे में बात करें, यहाँ पर विषय में अनुभव के विषय में बात करें, क्योंकि जो अनुभव से उत्पन्न हुआ वो अनुभाव, तो अनुभाव के लिए कहा गया चेष्टा शब्देन अत्र अनुभाव विशेषा उक्तः ते अनुभावा इति ख्याता भ्रू विक्षेपरी मतादयः ते चतुर्था भवन्ति चित्त गात्र वाग बुद्ध्यारंभ संभवः, कि श्रृंगारिक चेष्टा शब्द के द्वारा जो भौएं चलाना, मुस्कुराना, संकेत करना, हंसना, ये जो है इन सबको अनुभवों को बताया गया है, जो शरीर, मन, वाणी और बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और फिर सामने प्रकट होते हैं, और ये 4 प्रकार के माने गए हैं। तो ये जो क्रियाएं राजाओं ने की हैं, जो इंदुमती को देख करके मुस्कुराए हैं, या उन्होंने अपने नेत्रों को चमकाया है, नेत्रों को हिलाया है, नेत्रों से कोई इशारा किया है, भौं को मटकाया है, तो ये सब क्या है, उनका जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उनका जो रस उत्पन्न हो रहा है, श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, उसको उत्पन्न करने के अनुभाव हैं, अनुभव किया जाता है जिनको, तो ये अनुभाव हैं जिनके द्वारा वो अपने स्थायी भाव वाले रस को उत्पन्न करना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द आया था पादप। पादप वृक्षों को कहते हैं, जिसके लिए कहा जाता है पादई पिबंती जलाने इति पादपः, अर्थात जो अपने पैरों से, पैरों का मतलब क्या हुआ, वृक्ष के पैर क्या हैं, उनकी जड़ें, तो जो अपने पैरों से जल को पीते हैं वे पादप कहलाते हैं। पाद पैरों से, प मतलब पीने वाले, तो जो पैरों से जल को पीते हैं अर्थात अपने जड़ से जल को पीते हैं वे पादप कहलाते हैं। जब हमको
किसी वृक्ष में पानी देना होता है तो हम जड़ों को देते हैं, उसके तने को या उसकी टहनियों को या उसके फूल पत्तियों को नहीं देते हैं। उनको अगर हम दे भी दें तो उससे उनका जो पोषण है वो नहीं हो सकता है। तो ये पादप की व्युत्पत्ति हुई कि जो अपने पैरों से जल को पीते हैं वो पादप कहलाते हैं। फिर एक शब्द यहाँ पर था बभूवुः, तो भू धातु होने के अर्थ में भूसत्तायाम से बनती है। यहाँ पर बभूवुः में लिट लकार का अन्य पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। लिट लकार का प्रयोग सामान्यतः अब नहीं होता है, मूल रूप में 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। नहीं होने का तात्पर्य ये है कि बहुत कम बाकी 5 लकारों का प्रयोग होता है। मुख्य जो 5 लकार हैं उनका प्रयोग ही ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ये शब्द हमारा सुना हुआ नहीं है, लेकिन ये भू धातु का ही शब्द है। और आप तृतीय वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें जब आप धातु रूप की सिद्धि करेंगे वहाँ पर भू धातु भी आपके आएगी, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस 12वें श्लोक पर हम आज की ये कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पहुँचेंगे इसके 13वें श्लोक की तरफ। धन्यवाद।